हेलो दोस्तों। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास। और इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमने खुद नहीं बनाए हैं, बल्कि एक बुक आती है स्पीडी, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और इससे जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो भी पूरी बुक PYQs के बेस पर ही नए क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है, तो इसी के जो है प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसके ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समताप मंडल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो इसमें ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। तो जो पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इनकी जो क्रम है वो सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, और क्षोभ मंडल के बाद फिर समताप मंडल होता है, और समताप के ऊपर फिर मध्य मंडल होता है, और मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है, और आयन मंडल के ऊपर होता है बहिर्मंडल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन है बुध, मंगल, प्लेटो या फिर वरुण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुध ग्रह। तो सूर्य के सबसे जो समीप होता है वो बुध ग्रह होता है, और बुध के बाद शुक्र होता है, शुक्र के बाद जो है पृथ्वी होती है, और पृथ्वी के बाद मंगल होता है, और मंगल के बाद फिर जो होता है बृहस्पति होता है, और बृहस्पति के बाद शनि होता है, और शनि के बाद अरुण होता है, और अरुण के बाद वरुण होता है। तो इस तरह से सूर्य से जो इनका क्रम है ग्रह को, वो इस तरह का होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, वरुण या फिर शनि। तो जैसा कि मैंने आपको अभी इसका क्रम बताया है, तो सबसे दूर ग्रह जो होता है वो होता है वरुण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपको जो है ये हमने स्पीडी की बुक से लिए गए हैं, जो कि काफ़ी पुराना प्रकाशन है और ये काफ़ी अच्छा प्रकाशन है। इसलिए हमने इसी की बुक के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कवर करा रहे हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में इससे अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बार जब भी एग्ज़ाम होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र का यहाँ पर मतलब है चमकीला। तो अत्यधिक जो तीव्र ग्रह है, तो इसमें ऑप्शन है शुक्र, शनि, बुध या फिर प्लूटो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शुक्र। तो सौरमंडल का जो अत्यधिक चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मंगल। तो रात्रि के समय जो आकाश में जो ग्रह लाल दिखाई देता है वो होता है मंगल, यानी कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो इसके ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है
ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट है कि ये जो प्रश्न है ये रेलवे के लिए जो है, ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये स्पेशल रेलवे के लिए बनाई जा रही है। और जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बीच में पोस्टपोन्ड हो गया था फरवरी में, फिर वो स्टार्ट होने वाला है, जो कुछ दिन के लिए एग्ज़ाम होगा। और जो आने वाले एग्ज़ाम है ग्रुप डी के एनटीपीसी के, तो उनके लिए रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ये जो है इन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन है तो रेलवे के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी वाले इन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि या फिर बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शनि। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है शनि। चलिए पहले क्या था, पहले सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह था बृहस्पति, लेकिन अब वर्तमान में जो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है वो है शनि। पहले बृहस्पति था और अब है शनि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है तारामंडल, मंदाकिनी, एरावत पथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंदाकिनी। तो हमारा जो सौरमंडल है वो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर बुध को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, शुक्र। तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो इसमें ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या फिर साइरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, साइरस। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा जो होता है वो होता है साइरस। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। तो इसमें ऑप्शन है सोयूज, मेगलान, पाथफाइंडर या फिर वायेजर प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वायेजर फर्स्ट। तो वायेजर फर्स्ट बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसमें ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर यूरेनस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शनि। तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन है बुध, शुक्र। चलिए अब नेक्स्ट इसके ऑप्शनों पर बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन सी है दोनों, बुध और शुक्र। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दोनों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो इसमें ऑप्शन है चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और मंगल। तो जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है ऑप्शन ए, चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो इसमें ऑप्शन है 89, 74, 60 या फिर 55। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 89 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा है। तो इसमें ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, संतोरी या फिर बर्नार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य का जो सबसे निकट का तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये सभी प्रश्न जो है बैक ईयर में, कुछ प्रश्न बैक ईयर में आए हुए हैं और जो है उन्हीं के बेस पर जो है अन्य प्रश्न बने हुए हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो इसमें ऑप्शन है 10%, 71%, 0.03% या फिर 5%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 0.03%। देखिए हमारे वायु में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन लगभग 75%, 78% होता है। और जो है जो हमारा जो और ऑक्सीजन होता है 21%। 20 पॉइंट कुछ होता है लेकिन हम 21 पॉइंट मान लेते हैं इसे। 21% होता है ऑक्सीजन और इसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होता है 0.03%। 0.03%। 0.03% ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अन्य गैसें होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो इसमें ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था, तो जो सबसे ऊपर का जो मंडल होता है, जो सबसे ऊपरी परत होती है वो होती है बहिर्मंडल। इसी तरह से मैं एक बार और क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद फिर समताप मंडल, जिसमें कि ओजोन परत भी पाई जाती है, और समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर होता है आयन मंडल, और आयन मंडल के बाहर का जो मंडल होता है वो होता है बहिर्मंडल। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है, यानी कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो इसके ऑप्शन है 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड या फिर 8.3 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1.3 सेकेंड। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगते हैं। तो इसका कारण है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास है और सूर्य जो है पृथ्वी से काफ़ी दूर है। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 1.3 सेकेंड ही लगते हैं। देखिए इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।